बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। तो हम फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स कर रहे हैं। इसमें हमने 14 चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। 14.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट कर रहे हैं। कहता है कंप्यूट द क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। ये दोनों ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए फाइंड करना है। चेक योर आंसर बाय शोइंग दैट ईच ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। सबसे पहले तो हमने ये दो क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने हैं, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। उसके बाद हमने करना है ए को ए क्रॉस बी के साथ, फिर ए को बी क्रॉस ए के साथ कि ये परपेंडिकुलर है या नहीं। फिर हमने इसी तरह बी को ए क्रॉस बी, फिर बी को बी क्रॉस ए के साथ शो करना है कि ये परपेंडिकुलर है या नहीं। ये दो वेक्टर तब परपेंडिकुलर होते हैं अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आए, तो ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, उससे पहले हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ये हमारे पास जो वेक्टर दिया गया है इसको हम वेक्टर को लिखेंगे एज इट, ऊपर से नीचे उतारेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा बी का आएगा हमारे पास आई माइनस जे और प्लस के। ये हमारे पास दो वेक्टर आ गए। सबसे पहले हमें कहता है कि ए क्रॉस बी फाइंड करना है। ए क्रॉस बी फाइंड करने के लिए हम जो है डिटर्मिनेंट जिस तरह फाइंड करते हैं वैसे ही इसे लिखेंगे। तो हमारे पास आई जे और के लिखेंगे। उसके बाद वेक्टर के कोफिशिएंट लिखेंगे। सबसे पहले ए वेक्टर है तो ए वेक्टर के कोफिशिएंट लिखेंगे विद साइन 2, 1 और -1। उसके बाद बी वेक्टर है, बी वेक्टर का कोफिशिएंट 1, -1 और 1। हमने क्या किया, दोनों को डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। क्या चीज एक्सपेंड कर रहे हैं, वो लिखे एक्सपेंडिंग बाय रो 1। ठीक है, रो 1 क्या करेंगे, हम एक्सपेंड करेंगे। हमेशा इसमें रो 1 ही होती है। हम क्या करेंगे आई, ठीक है, इसकी रो और कॉलम छोड़ो, बाकी को इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस हो गया। फार्मूले में माइनस आता है तो प्लस माइनस माइनस। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस है, प्लस को फार्मूले वाले माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस और 1 क्रॉस 1 1 के बराबर। फिर हमारे पास माइनस आएगा, पहला हमारे पास यहाँ प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस आएगा। अब हम क्या करेंगे, जे प्रोडक्ट लेंगे। ठीक है, जे का, ये जे में क्या है, ये वाली रो ये कॉलम छोड़ देंगे, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 द 2 और ये माइनस फार्मूले में था और माइनस, ये माइनस और माइनस से प्लस हो गया। 2 1 द सॉरी 1 1 था, ये 1 आ गया। फिर हमारे पास माइनस प्लस सॉरी प्लस माइनस और प्लस आ गया, और साथ में हमारे आएगा यहाँ पर के। अब के वाला लेंगे, के वाले में क्या है, ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 बनेगा। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों प्लस की है तो प्लस आएगा, और माइनस फार्मूले में होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और प्लस माइनस ये माइनस आ गया, और 1 1 दा 1। मजीद सिंपलीफाई करेंगे, हमारे पास ए क्रॉस बी वेक्टर आएगा, ये 0 आए। ठीक है, इन दोनों को किया, दोनों प्लस है, साथ माइनस है, प्लस माइनस -2 और 1 3, ये साथ हमारे जे आ गया। ये माइनस माइनस -3 आएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस ये हमारे पास आएगा, ये हमारे पास प्लस और यहाँ माइनस। ठीक है, प्लस माइनस माइनस और हमारे पास आएगा 3, ये हमारे पास आ गया के। जब साइन सेम होते हैं, जैसे ये है, साइन सेम हो तो हमेशा प्लस का अमल होता है, और जो साइन दोनों के साथ हो वो साइन यहाँ लगा देते हैं। तो ये मैंने 3 लगाया, 3 को जब प्लस वाली साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस ये माइनस आ गया। ये हमारे पास ए क्रॉस बी आ गया। अब हमने फाइंड करना है बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए फाइंड करने के दो मेथड है। हमारे पास एक रिजल्ट होता है, वेक्टर में ए क्रॉस बी बराबर होता है -b क्रॉस ए। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये जो हमने वेक्टर फाइंड किया है, इस वेक्टर को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, b क्रॉस ए। तो हमारे पास आएगा b क्रॉस ए इज इक्वल टू -a क्रॉस b। ठीक है, तो ये हमारे पास b क्रॉस a आ गए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू पुट करेंगे, 0 आए, -3j और हमारे पास -3k, और b क्रॉस a हमारे पास आ चुका है। मैं 0 के साथ प्लस हो माइनस हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये माइनस माइनस प्लस 3j और उसके साथ आएगा ये भी माइनस माइनस प्लस और 3k। ये हमारे पास आ गया
बी क्रॉस ए क्रॉस बी भी आ गया हमारे पास, ये हमारे पास वेक्टर आ गया ए क्रॉस बी, और ये हमारे पास वेक्टर सेकंड वेक्टर आ गया है बी क्रॉस ए। इसको एक और तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं, वो मेथड ये है, अगेन इसी को रिपीट करें, क्या आएगा आई जे और के, ये आ गया, यहां हमने लिखा था ए क्रॉस बी, अब हमने फाइंड क्या करना बी क्रॉस ए, तो यहां लिखेंगे बी क्रॉस ए वेक्टर, इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अब हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे बी वेक्टर है तो बी वेक्टर के कोफिशिएंट लिखेंगे 1 -1 1, उसके बाद ए वेक्टर है तो ए वेक्टर के कोफिशिएंट आई के नीचे आई, जे के नीचे जे का कोफिशिएंट और के के नीचे के का कोफिशिएंट, इनको हम एक्सपेंड करेंगे तो बी क्रॉस ए वेक्टर हमारे पास बनेगा आई। ठीक है, ये आई लिखा है, आई वाली रो और ये कॉलम छोड़ देंगे तो ये माइनस माइनस प्लस और 1 क्रॉस 1, ये प्लस है तो फार्मूले में माइनस आता है, प्लस माइनस माइनस, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद हम माइनस का साइन लगा देते हैं और साथ अब हम लेंगे जे का, जे वाली रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 1 क्रॉस 1, इन दोनों को करेंगे तो फार्मूले में माइनस आता है, ये दोनों प्लस की क्वांटिटी है तो प्लस ही रहेगा, तो ये हमारे पास आ गया 2। अब हमारे पास आएगा प्लस, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस, इसके साथ लिखेंगे के वाले का रो भी छोड़ दिया कॉलम भी छोड़ दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 आ गया, ये माइनस ये और माइनस फार्मूले में था तो ये हमारे पास प्लस आ गया, 2 1 2, और जब हम इन्हें लिखेंगे बी क्रॉस ए तो ये हमारे पास बनेगा 0 आए, तो ये हमारे पास बनेगा प्लस 3 जे और प्लस 3 के। अब हम ये देखें हमारे पास ये वाला वेक्टर और ये वेक्टर 0 आई प्लस 3 जे और प्लस 3 के सेम है, अब इन दोनों में से कोई एक मेथड यूज करके बी क्रॉस ए फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे बी क्रॉस ए भी फाइंड कर लिया, ए क्रॉस बी भी फाइंड कर लिया, ये दोनों हमने फाइंड कर लिए, यहां तक हमारा हो गया। अब हमने करना है ए और बी, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के साथ शो करना है कि ये परपेंडिकुलर है या नहीं। परपेंडिकुलर तब होगा जब ये दोनों वेक्टर क्या होंगे, आपस में 0 आएंगे। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर शो करना है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट, तो हम क्या करेंगे, पहले ए वेक्टर लिखेंगे, ए वेक्टर हमारे पास ये गिवन है 2i प्लस जे और माइनस के, ये हमने ए वेक्टर लिखा। अब इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी वेक्टर हमारे पास ये है 0i माइनस 3j और माइनस 3k, ये हमारे पास बी ए क्रॉस बी वेक्टर आ गया। तो अब हम i के कोफिशिएंट को i के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 क्रॉस 0 प्लस 1, ये j वाला और ये माइनस 3j के साथ, और यहाँ प्लस यहाँ माइनस 1 और यहाँ k के साथ माइनस 3, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 0 प्लस माइनस माइनस 3 1 3 माइनस माइनस प्लस और प्लस 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 आएगा यहाँ पर 3, तो हमारे पास ये आ गया इक्वल टू 0। इसका मतलब है a डॉट a क्रॉस b वेक्टर हमारे पास आ गया 0। जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आए तो इसका मतलब है ये दोनों वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है। यही बात हम यहाँ लिखेंगे a एंड a क्रॉस b आर परपेंडिकुलर। ठीक है, ये बात हमने शो कर दी, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। अब हम a को अगेन b क्रॉस a के साथ लेंगे, a वेक्टर डॉट b क्रॉस a वेक्टर। a वेक्टर हमारे पास ये गिवन है 2i प्लस j और माइनस k, ये हमारे पास a वेक्टर आ गया, और उसके बाद b क्रॉस a वेक्टर है तो b क्रॉस a वेक्टर हमारे पास ये है 0i प्लस 3j और उसके साथ है हमारे पास प्लस 3k, ये हमारे पास b क्रॉस a वेक्टर है। इनका डॉट प्रोडक्ट ले तो ये 0 यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 0 है, 2 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर प्लस 1 है और यहाँ पर प्लस 3 है, j का कोफिशिएंट, यहाँ पर k का कोफिशिएंट माइनस 1 है, यहाँ पर k का कोफिशिएंट 3 है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 0, ये प्लस आ गया 3 1 3 प्लस माइनस माइनस 3 1 3, तो a वेक्टर डॉट b क्रॉस a वेक्टर 0, सो a वेक्टर एंड b क्रॉस a वेक्टर आर परपेंडिकुलर, तो ये भी परपेंडिकुलर हो गए। इसी तरह अब हमने शो करना है
जो बी वेक्टर है ये वाला ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के साथ परपेंडिकुलर है या नहीं। तो इसके लिए नो, अब हम करेंगे बी वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी। ठीक है, बी वेक्टर हमारे पास ये गिवन है, ये आएगा आई माइनस जे और प्लस के, ये हमारे पास बी वेक्टर आ गया। उसके बाद हमें चाहिए ए क्रॉस बी वेक्टर हमारे पास ये वेक्टर खड़ा हुआ है, ये हमारे पास वेक्टर ए क्रॉस बी। 0i माइनस 3j और माइनस 3k, ये हमारे पास क्या आ गया, ए क्रॉस बी वेक्टर आ गया। इनको मल्टीप्लाई करो, यहाँ कोफिशिएंट 1 है, यहाँ कोफिशिएंट 0 है, ये प्लस आ गया, यहाँ कोफिशिएंट -1 है, यहाँ कोफिशिएंट -3 है, ये प्लस आ गया, यहाँ कोफिशिएंट +1 है, यहाँ कोफिशिएंट -3 है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ गए यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 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 3 1 3, ये प्लस माइनस माइनस 3 1 3, ये आपस में कैंसिल। तो हमारे पास बी वेक्टर बी डॉट ए क्रॉस बी वेक्टर ये आ गया 0, तो ये लिखेंगे सो बी वेक्टर एंड ए क्रॉस बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर। तो ये हमने शो कर दिया। ठीक है, अब हम करेंगे बी वेक्टर डॉट बी क्रॉस ए, इसको 0 के बराबर शो करेंगे। तो हमारे पास बी वेक्टर ये खड़ा, नहीं तो ये देखिए, ये भी हमारे पास बी वेक्टर ही है, ये बनेगा आई माइनस जे और साथ आएगा हमारे पास प्लस के, ये हमारे पास बी वेक्टर आ गया। अब हमें चाहिए बी क्रॉस ए, ये हमारे पास बी क्रॉस ए है, ये भी हमारे पास बी क्रॉस ए है। मैंने बी क्रॉस ए फाइंड करने के 2 मेथड बताए हैं, आप जो मर्जी फॉलो कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है बी क्रॉस ए 0i प्लस 3j और प्लस 3k, यहाँ पर कोफिशिएंट 1, यहाँ पर कोफिशिएंट 0, यहाँ पर कोफिशिएंट j का -1, यहाँ पर j का +3 और यहाँ पर k का कोफिशिएंट 1 और इधर k का कोफिशिएंट 3। मल्टीप्लाई करो, 0 प्लस माइनस माइनस 3 1 3, ये भी प्लस और वो भी प्लस 3 1 3, ये कैंसिल। बी वेक्टर डॉट बी क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू 0, सो बी वेक्टर एंड बी क्रॉस ए वेक्टर आर परपेंडिकुलर। यही चीज हमने शो करनी थी, तो ये शो हो गई। हमें क्या कहा था, कहता कंप्यूट क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, हमने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। उसके बाद कहता है चेक योर आंसर बाय शोइंग दैट ए एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ए डॉट ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। तो हमने क्या किया, यहाँ ए डॉट ए क्रॉस बी, ए डॉट बी क्रॉस ए दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ, दोनों का आंसर 0 है शो हुआ। तो इसका मतलब है कि ए जो है ए बी और बी ए क्रॉस के साथ ये परपेंडिकुलर है। इसी तरह अब हमने बी लिया, बी वेक्टर बी डॉट ए क्रॉस बी फाइंड किया और बी डॉट बी क्रॉस ए फाइंड किया, तो हमारा इसका आंसर भी 0 आया। तो इसका मतलब है ये भी दोनों वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है। तो इसके साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट हल हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। इसमें हमें 2 वेक्टर दिए गए हैं ए एंड बी। ये कहा गया है कि आपने ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए फाइंड करना है और शो करना है कि ए इन दोनों वेक्टर पर परपेंडिकुलर है या नहीं और बी इन दोनों पर परपेंडिकुलर है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें जो गिवन वेक्टर है वो वेक्टर लिखेंगे। ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस 3j और प्लस 2k, ये ए वेक्टर आ गया। अब हमारे पास बी वेक्टर है वो है 2i और माइनस j फिर है प्लस k। अब हमने फाइंड करना है ए क्रॉस बी। उसके लिए हम डिटर्मिनेंट का मेथड यूज करेंगे। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ये हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। पहले ए वेक्टर है, ए वेक्टर के कोफिशिएंट लिखेंगे आई के नीचे आई का कोफिशिएंट, जे के नीचे जे का और के नीचे के का। दूसरी तरफ हमारे पास बी वेक्टर है तो हम नीचे बी वेक्टर के कोफिशिएंट लिखेंगे। अब हमारे पास है आई माइनस, डिटर्मिनेंट में हम इस तरह फाइंड करते हैं, पहले आई फिर इसके बाद जे और फिर हमारे पास के आ गया। ये लिया, इसकी रो और कॉलम छोड़ दिए, बाकी हमारे पास ये बचा। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 3 1 3, फार्मूले में माइनस आता है। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे ये माइनस का ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस 2 1 2। ठीक है, अगेन अब हम जे लेंगे, जे वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, बाकी बचेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 4 और फार्मूले में यहाँ माइनस आता है।
ठीक है। अब के वाला लेंगे, ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, बाकी हमारे पास ये बचेगा। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, फार्मूले में यहाँ हमेशा माइनस आएगा। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो a क्रॉस b हमारे पास वेक्टर आ गया 5i, और ये हमारे पास -3 बचेगा। -3 जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये +3 बनेगा हमारे पास। ये j आ गया, ये -7 जब प्लस से मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस का हमारे पास 7k बचेगा। हमारे पास ये क्या आ गया, a क्रॉस b वेक्टर। अब हम फाइंड करेंगे b क्रॉस a, सेम एज इट फार्मूला यूज करेंगे, i j और k वेक्टर हमारे पास आएगा, इनका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। यहाँ लिखेंगे b क्रॉस a, ये वेक्टर इज इक्वल टू, अब b वेक्टर है तो सबसे पहले b वेक्टर के कोफिशिएंट लिखेंगे 2, -1 और 1। उसके बाद a वेक्टर है तो नीचे a वेक्टर के कोफिशिएंट 1, 3 और ये हमारे पास 2 आ गया। सेम एज इट जैसे ये मेथड फॉलो करेंगे, इस मेथड से हम फाइंड करेंगे, मजीद सिंपलीफाई करेंगे। ये बनेगा i माइनस ये j और ये प्लस ये हमारे पास k आ गया। पहली वैल्यू प्लस की, सेकंड वैल्यू माइनस की, थर्ड वैल्यू फिर प्लस की। अब i वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, बाकी हमारे पास क्या बचेगा, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, इन दोनों को सॉरी -2 आएगा। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ गया, यहां पर हमेशा माइनस आएगा। अब हम क्या करेंगे, जे वाली रो और जे वाला कॉलम छोड़ देंगे, ये बचेगा हमारे पास। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 4, इन दोनों को करेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ पर हमारे पास माइनस आएगा। अब के वाली रो के वाला कॉलम छोड़ देंगे तो हमारे पास ये बचेगा। ठीक है, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास -1 आया, और माइनस फार्मूले में था इसलिए यहाँ प्लस आ गया। तो ये हमारे पास b क्रॉस a वेक्टर बना, ये हमारे पास -5 आए, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 3 प्लस का ये माइनस है बाहर, तो जिस वजह से ये -3 बनेगा j, और 7 बनेगा हमारे पास 7 के, ये हमारे पास आ गया। ये हमारे पास एक b क्रॉस a वेक्टर आ गया, ये हमारे पास a क्रॉस b वेक्टर था। ये दोनों वेक्टर आ चुके हैं, दो वेक्टर हमारे पास ये है। अब हमने बारी बारी शो करना है भी a वेक्टर इस पर परपेंडिकुलर है या नहीं, उसके बाद ये बताना है a वेक्टर b क्रॉस a पर परपेंडिकुलर है या नहीं। तो हम लिखेंगे a डॉट a क्रॉस b, अगर किसी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आएगा तो वो क्या होंगे, आपस में परपेंडिकुलर होंगे। अब a वेक्टर हमारे पास है ये i +3j और 7 आएगा +2k। अब हमारे पास 7 है b, a क्रॉस b वेक्टर, तो a क्रॉस b वेक्टर हमारे पास ये है, ये डॉट आ गया 5i और +3j -7k। तो ये हमारे पास b a क्रॉस b वेक्टर है। इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, i वाला कोफिशिएंट i वाले कोफिशिएंट के से मल्टीप्लाई होगा, j वाला कोफिशिएंट j वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, और k वाला कोफिशिएंट k वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा। 5 1 दा 5 +3 3 दा 9, माइनस आएगा हमारे पास 7 2 दा 14। तो ये हमारे प्लस, दोनों को प्लस करेंगे तो 14 प्लस का, ये 14 माइनस का, तो ये हमारे पास 0 आ गया। तो इसका मतलब है a और a क्रॉस b वेक्टर हमारे पास 0 आ गया। सो a वेक्टर इज परपेंडिकुलर a एंड a क्रॉस b आर परपेंडिकुलर। अब हमने शो करना है a वेक्टर, इसका जो डॉट प्रोडक्ट है b क्रॉस a वेक्टर के साथ 0। तो अगर ये 0 शो हो गया तो इसका मतलब है a वेक्टर b क्रॉस a के साथ भी परपेंडिकुलर होगा, जिस तरह a वेक्टर a क्रॉस b के साथ परपेंडिकुलर हुआ है। हमारा a वेक्टर ये है i +3j और +2k, ये a वेक्टर लिख दिया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है। अब हम यहाँ b वेक्टर लिखेंगे, b वेक्टर हमारा ये मौजूद है b क्रॉस a वेक्टर डॉट b क्रॉस a, तो b क्रॉस a वेक्टर हमारे पास ये मौजूद है -5i -3j एंड +7k, ये हमारे पास b क्रॉस a वेक्टर है। -5j -5i 3j और 7k, i वाला कोफिशिएंट i वाले कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, जमा लगाकर j वाला कोफिशिएंट j वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा,
अगेन के वाला कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस 5 1 द 5 प्लस माइनस माइनस 3 3 द 9 प्लस ये हमारे पास आ जाएगा 2 7 द 14। तो हमारे पास ये दोनों का सम माइनस 14 अगेन प्लस 14। तो ए डॉट बी क्रॉस ए वेक्टर हमारे पास 0 शो हो गया। सो ए एंड बी क्रॉस ए वेक्टर आर परपेंडिकुलर। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर शो हो गया। अब हमने क्या करना है, बी वेक्टर को लेना है, उनका ए के साथ ए क्रॉस बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 करना है। फिर ए वेक्टर सॉरी बी वेक्टर को लेना है और उसको बी क्रॉस ए वेक्टर के साथ 0 शो करना है। अब हम लिखेंगे नो बी डॉट ए क्रॉस बी। बी वेक्टर हमारे पास बी वेक्टर ये मौजूद है, इसे लिखेंगे 2i माइनस जे और साथ आएगा प्लस का के। दोनों का डॉट प्रोडक्ट है तो यहाँ डॉट लगा दिया। अब हमें चाहिए ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी वेक्टर हमारे पास ये मौजूद है 5i प्लस 3j और माइनस 7 के। ये हमारे पास ए क्रॉस बी वेक्टर आ गया। अब आई वाला कोफिशिएंट आई वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, प्लस लगाकर जे वाला कोफिशिएंट जे वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा और के वाला कोफिशिएंट के वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा। 2 5 का 10 प्लस माइनस माइनस 3 1 का 3 प्लस माइनस माइनस 7 1 का 7। तो ये हमारे पास आ गया 10 प्लस का और ये 10 माइनस का। हमारे पास आ गया ए डॉट ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ लिखेंगे सो ए सॉरी ये हमारे पास बी है, ठीक है। सो बी वेक्टर एंड बी क्रॉस ए आर परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर शो हो गया। अब हमने बी वेक्टर को बी क्रॉस ए के साथ 0 शो करना। बी क्रॉस ए इज इक्वल टू 0 शो करेंगे तो हमारे पास बी वेक्टर ये मौजूद है 2i और माइनस जे प्लस के। ये हमारे पास बी वेक्टर आ गया, इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है बी क्रॉस ए। ये हमारे पास बी क्रॉस ए वेक्टर माइनस 5i और माइनस 3j और साथ आएगा हमारे पास प्लस 7 के। इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे 2 इंटू माइनस 5 प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 3 प्लस 1 इंटू 7। इनको मल्टीप्लाई करें, ये प्लस ये माइनस माइनस हो गया। 2 5 का 10 माइनस माइनस प्लस और प्लस 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 आ गया। 3 1 का 3 ये प्लस है, दोनों वैल्यू प्लस है तो ये 7 आ गया माइनस 10 और प्लस 10। तो हमारे पास बी डॉट बी क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 शो हो गया। यहाँ लिखेंगे सो बी एंड बी क्रॉस ए वेक्टर आर परपेंडिकुलर। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट भी हल हो चुका है। तो हमने इसमें सबसे पहले ए डॉट ए और डॉट ए क्रॉस बी फाइंड किया, ये ए क्रॉस बी फाइंड किया। फिर हमने बी क्रॉस ए फाइंड किया तो ये बी क्रॉस ए फाइंड हो गया। फिर हमने ए को लिया ए डॉट प्रोडक्ट लिया ए क्रॉस बी, ये 0 शो हो गया तो ये दोनों परपेंडिकुलर। फिर हमने ए वेक्टर को लिया बी क्रॉस ए, पहले ए क्रॉस बी, अब हमने बी क्रॉस ए के लिया साथ में डॉट प्रोडक्ट लिया तो ये 0 शो हो गया। तो इसका मतलब ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है। अब हमने बी वेक्टर को ए क्रॉस बी वेक्टर के साथ 0 शो किया तो ये भी परपेंडिकुलर हुआ। फिर बी वेक्टर को बी क्रॉस ए वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर शो किया तो ये भी 0 हुआ। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट भी हल हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। इसमें हमें क्या करना है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए फाइंड करना है। फिर ए वेक्टर को इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेकर 0 के बराबर शो करना है, जिससे शो होगा कि ये परपेंडिकुलर है। अगेन हम बी वेक्टर लेंगे, इसका डॉट प्रोडक्ट बारी बारी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के साथ 0 शो करेंगे, जिससे ये जाहिर होगा कि बी वेक्टर इन दोनों पर परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन है वो एज इट लिखेंगे। हमारे पास वेक्टर गिवन है तो वेक्टर हम वो एज इट ही लिखेंगे। ये मैंने ए वेक्टर लिखा और साथ हम क्या लिखेंगे, इसके साथ बी वेक्टर। तो बी वेक्टर हमारे पास है माइनस आई और प्लस जे और प्लस 3 के, ये हमारे पास 2 वेक्टर आ गए। तो हमें इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, ये बनेगा आई जे और के। जिस तरह हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं
उसी तरीके से हम इनका लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। अब पहले ए वेक्टर है तो ए वेक्टर के कोफिशिएंट लिखेंगे, ये ए वेक्टर के कोफिशिएंट, फिर बी वेक्टर है तो बी वेक्टर के कोफिशिएंट लिखेंगे, ये बी वेक्टर के कोफिशिएंट। अब हम लिखेंगे यहाँ पर पहला प्लस का, दूसरा माइनस का, ठीक है, और तीसरा हमारे पास आ जाएगा फिर प्लस का ये के, ये जे, और ये हमारे पास आई आ गया। आई वाली रो और कॉलम छोड़ो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, -6 आ गया, माइनस फार्मूले में है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 1 आ गया, ठीक है। अब जे वाला लेंगे, जे वाला कॉलम, रो छोड़ो, बाकी ये दो वैल्यू बचेगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 6, माइनस फार्मूले में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस ये प्लस हो गया, ये 1 हो गया। के लेंगे तो ये रो ये कॉलम छोड़ेंगे तो ये हमारे पास ये बचेगा, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 1 दा 2, माइनस फार्मूले में है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस आ गया, और 2 1 दा 2 आ गया हमारे पास। तो हमारे पास ए क्रॉस बी वेक्टर किसके बराबर आ गया, -7 आए, यहाँ पर आएगा -7 जे, और प्लस ये 0 आ जाएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ 0 के, ठीक है, ये हमारे पास आ गए 0 के। अब हम फाइंड करेंगे बी क्रॉस ए, सेम एज इट यही फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे बी क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू, अब बी वेक्टर पहले है तो पहले बी वेक्टर के कोफिशिएंट लिखेंगे हमारे यहाँ पर, और उसके बाद ए वेक्टर के कोफिशिएंट लिखेंगे 2 -2, और हम यहाँ आएगा 1, अगेन एज इट, ये आई का ये माइनस लगाकर, ये जे का ये प्लस लगाकर, ये हमारे पास के का आ गया। आई वाली रो और कॉलम छोड़ेंगे, इन दोनों तो बाकी ये वैल्यू लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1, माइनस फार्मूले में आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस प्लस, 2 3 दा 6। अब हम जे वाला लेंगे, जे वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, बाकी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ गया, यहाँ दरमियान में माइनस आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, के वाली रो और के वाला कॉलम छोड़ देंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू बचेगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 2 1 दा 2, माइनस फार्मूले में मौजूद, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 2। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, बी क्रॉस ए इज इक्वल टू, ये 7 आए, ये -7, ठीक है, ये माइनस माइनस ये प्लस बनेगा, ये जे आ गया, ये 0 हो जाएगा, ये प्लस 0 के आ गया। अब हमने क्या फाइंड किया, ए क्रॉस बी फाइंड कर लिया और बी क्रॉस ए फाइंड किया, यानी कि अभी हमने यहां तक क्वेश्चन को हल किया है। अब हमने इन दोनों वेक्टरों का बारी बारी डॉट प्रोडक्ट लेना है इन दोनों के साथ, तो हम लिखेंगे ए डॉट ए क्रॉस बी, ये इनका हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे, इज इक्वल टू ए वेक्टर लिखेंगे, ये हमारे पास ए वेक्टर है 2i -2j और प्लस के, ये मैंने ए वेक्टर लिखा। अब इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी वेक्टर हमारे पास ये है, यहाँ लिखेंगे -7i -7j और प्लस यहाँ 0 के लिख दिया। अब आई वाला कोफिशिएंट आई वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, प्लस लगाकर जे वाला कोफिशिएंट जे वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस लगाकर के वाला कोफिशिएंट के वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस 2 7 दा 14, प्लस माइनस माइनस 2 7 दा माइनस माइनस प्लस, और प्लस प्लस ये प्लस आ गया, 2 7 दा 14, यहाँ पर 0 आ गया, तो ये ए डॉट ए क्रॉस बी वेक्टर हमारे पास इज इक्वल टू 0 आ गया। सो ए वेक्टर एंड ए क्रॉस बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, तो ये हमने परपेंडिकुलर शो कर दिया। अब हम लेंगे ए वेक्टर को अगेन, पहले ए क्रॉस बी था, अब लेंगे बी क्रॉस ए वेक्टर के साथ, इनका डॉट प्रोडक्ट भी 0 के बराबर शो करेंगे, अगर शो हो गया तो ये दोनों भी परपेंडिकुलर हो गए। हमारे पास ए वेक्टर ऊपर लिखा हुआ है 2i -2j और प्लस के, इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए वेक्टर हमारे पास ये है +7 ठीक है, ये +7i और +7j और प्लस 0 के आ गया। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, आई वाला कोफिशिएंट आई वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, जे वाला कोफिशिएंट जे वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, और के वाला कोफिशिएंट के वाले से। ये दोनों वैल्यू प्लस की है तो 14, ये प्लस माइनस माइनस, ये 14 और ये +0, तो इसका मतलब ए का डॉट प्रोडक्ट बी क्रॉस ए, इसका आंसर भी 0 आया। तो सो
ए वेक्टर एंड बी क्रॉस ए वेक्टर आर परपेंडिकुलर। नो, अब हम लेंगे बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए क्रॉस बी के साथ, फिर बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे बी क्रॉस ए के साथ। तो हमारे पास बी वेक्टर ये खड़ा है, ये माइनस आई प्लस जे और प्लस 3k, ये हमारे पास बी वेक्टर आ गया, इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है ए क्रॉस बी। तो ये हमारे पास ए क्रॉस बी है, -7i और -7j प्लस 0k। अगेन इसी तरह आई का कोफिशिएंट आई के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई, जे का कोफिशिएंट जे के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा और के का कोफिशिएंट के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ के का कोफिशिएंट 3 है तो ये 3 आ गया, यहाँ 0 है तो ये 0 आ गया। माइनस माइनस प्लस आ जाएंगे और 7 1 7 प्लस माइनस माइनस 7 1 7 तो ये 0। इसका मतलब ये है कि इनका डॉट प्रोडक्ट भी 0 के बराबर आ गया, तो ये भी हमारे क्या है परपेंडिकुलर। तो यहाँ लिखिए सो बी वेक्टर एंड ए क्रॉस बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी क्रॉस ए के साथ, ये भी हमने 0 के बराबर शो करना है। तो बी वेक्टर हमारे पास ये खड़ा -i प्लस जे और प्लस 3k, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है बी क्रॉस ए 7 7, ये दोनों प्लस के हैं, ये मैंने प्लस के लिख दिए, आई और सेकंड है जे का और हमारे पास आएगा 0k। ठीक है, ये अब हम मल्टीप्लाई करेंगे आई का कोफिशिएंट आई के कोफिशिएंट के साथ, जे का कोफिशिएंट जे के कोफिशिएंट के साथ और के का कोफिशिएंट के कोफिशिएंट के साथ, प्लस माइनस माइनस 7 1 7 प्लस 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 7 और ये हमारे पास 0 आ गया। तो इसका मतलब बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी क्रॉस ए, तो ये भी 0 आया। सो बी वेक्टर एंड बी क्रॉस ए वेक्टर आर परपेंडिकुलर। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट में हल हो चुका है। इसमें हमने क्या किया, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए वेक्टर फाइंड किए, फिर बारी बारी शो किया कि ए वेक्टर इन दोनों पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, फिर बी वेक्टर और ये दोनों पर परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास दोनों का परपेंडिकुलर हो गया, जिसके साथ हमारा ये क्वेश्चन हल हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट यानी कि फोर्थ पार्ट है। इसमें भी हमने ए क्रॉस बी फाइंड करना है और बी क्रॉस ए फाइंड करना है और ए और बी वेक्टर को शो करना है, दोनों इन पर परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन वेक्टर है वो वेक्टर लिखेंगे, वेक्टर लिखने के बाद हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर 2i और प्लस जे और प्लस के। ठीक है, ये हमने ए और बी वेक्टर लिखा। सबसे पहले ए क्रॉस बी फाइंड करना है, तो इसको डिटर्मिनेंट वाले फार्मूले से हम फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास होता है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, पहले ए वेक्टर है तो ए वेक्टर के कोफिशिएंट लिखेंगे -4 1 और -2, फिर बी वेक्टर है तो बी वेक्टर के कोफिशिएंट लिखेंगे 2 1 और ये 1 आ गया। अब इनको सबसे पहले प्लस वाली वैल्यू, फिर प्लस वाली वैल्यू इसके साथ आई लगाएंगे, माइनस वाली वैल्यू इसके साथ जे लगाएंगे, फिर प्लस वाली वैल्यू और के, पहली वैल्यू प्लस, दूसरी वैल्यू माइनस की, थर्ड वैल्यू फिर हमारी प्लस। अब हमने क्या किया, आई वाली रो, क्योंकि आई दिया हुआ है तो आई वाली रो और आई वाला कॉलम छोड़ के बाकी हमारे पास ये बचेगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आ गया, यहाँ माइनस लगाएंगे हमेशा, तो ये प्लस माइनस माइनस और ये माइनस, ये है माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 1 2। ठीक है, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 बचेगा, माइनस फार्मूले में आ गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास माइनस की, ये प्लस की, तो हमारे पास माइनस आएगा, तो माइनस ऑलरेडी मौजूद है तो ये हमारे पास प्लस हो गया, तो 2 2 4 ये हमारे पास 4 आ गया। अब हम के लेंगे तो हमारे पास ये वाली रो ये वाली कॉलम छोड़ देंगे, ये वैल्यू बचेगी, ये बनेगा -4, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया -4, माइनस फार्मूले में है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास -2 आ गया। ए क्रॉस बी वेक्टर हमारे पास यहाँ आ चुका है 3i और ये हमारे पास 0 आ जाएगा, प्लस 0j और साथ आएगा ये -6, माइनस को जब प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, तो ये बनेगा 6k। ये हमारे पास आ चुका है ए क्रॉस बी।
ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे बी क्रॉस ए, सेम है जिस तरह हमने ऊपर वाला तरीके से फाइंड किया है। अब हम इसी तरीके से बी क्रॉस ए फाइंड करेंगे। अब बी वेक्टर पहले है तो पहले बी वेक्टर के कोफिशिएंट आएंगे 2, 1 और 1। फिर ए वेक्टर है तो बाद में ए वेक्टर के कोफिशिएंट आएंगे 1 और -2। अगेन एज इट, पहली के साथ ए, पहली वैल्यू प्लस की, दूसरी वैल्यू हमारे पास माइनस की और थर्ड वैल्यू हमारे पास अगेन प्लस की, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, आई वाली रो और कॉलम छोड़ेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ये वाली वैल्यू लेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -2 माइनस फार्मूले में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आ गया। ठीक है, अब जे वाली रो और जे वाला कॉलम छोड़ देंगे, बाकी हमारे ये दो वैल्यू बचेगी और ये दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -4 माइनस फार्मूले में है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास -4 आएगा, तो माइनस ये मौजूद है प्लस हो गया, 4 1 4 आ गया। अब हम के वाली रो और के वाला कॉलम छोड़ देंगे, बाकी हमारे पास ये वाली वैल्यू बचेगी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है हमें, तो ये आ गया 2 1 2, यहाँ फार्मूले में माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे साइन को तो ये माइनस से बनेगा, माइनस ये है तो प्लस हो गया, 4 1 4। तो ये हमारे पास बी क्रॉस ए वेक्टर भी आ चुका है, वो है जी -3 आए, तो ये 0 हो जाएगा, +0 के और ये बनेगा +6, यहाँ जे आएगा। ठीक है, आई जे और ये के आ गया। हमारे पास दो वेक्टर फाइंड हो चुके हैं, यानी कि हमने अभी क्वेश्चन को यहाँ तक हल किया है। अब दो का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ए वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर शो करना है। हमारे पास ए वेक्टर ये है -4 आए और +j7 आएगा -2 के, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी का वेक्टर ये है, तो ये बनेगा 3 आए +0j और साथ आएगा -6 के। ठीक है, आई का कोफिशिएंट आई के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा और जे का कोफिशिएंट जे के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा और के का कोफिशिएंट के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारे पास 12 बनेगा माइनस का, ये हमारे पास 0 और ये माइनस माइनस प्लस और प्लस 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 6 टू द 12, तो ए डॉट ए क्रॉस बी ये हमारे पास इक्वल टू 0 आ गया। सो ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। अब हम लिखेंगे ए डॉट बी क्रॉस ए, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेके अगर 0 के बराबर आ गया तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। ए वेक्टर हमारा ऊपर गिवन है -4 आई और +j -2 के, डॉट बी क्रॉस ए वेक्टर हमारे पास ये खड़ा -3 आई +0j और साथ आएगा +6 के। अगेन आई का कोफिशिएंट आई के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, जे का कोफिशिएंट जे के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा और के का कोफिशिएंट के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा और विद साइन होगा। माइनस माइनस प्लस आ गया, 3 2 4 12, ये हमारे पास 0 आ गया, प्लस माइनस माइनस 6 टू द 12, तो ये हमारे पास ए वेक्टर इसका डॉट प्रोडक्ट बी क्रॉस ए के साथ 0 शो हो गया। सो ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस ए, तो ये हमने ए वेक्टर को दोनों वेक्टरों के साथ परपेंडिकुलर शो कर दिया। अब हम बी वेक्टर लेंगे, बी का डॉट प्रोडक्ट लेंगे सबसे पहले ए क्रॉस बी के साथ, ये बनेगा हमारे पास बी वेक्टर हमारा ये गिवन है 2i +j और +k, ये हमारा बी वेक्टर। अब हमने लिखना है ए क्रॉस बी, तो ये हमारे पास ए क्रॉस बी वेक्टर लिखा हुआ है 3i +0j और -6k। आई का कोफिशिएंट आई के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा विद साइन, जे का कोफिशिएंट जे के कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा। 3 2 6, ये 0 ये प्लस ये -6 आ गया, 6 1 6, तो बी वेक्टर हमारे पास का डॉट प्रोडक्ट लिया ए क्रॉस बी के साथ, ये भी 0 शो हो गया। सो बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। अब हम करेंगे बी वेक्टर को, मैं यही कर देता हूं, बी वेक्टर को परपेंडिकुलर शो करेंगे बी क्रॉस ए के साथ, तो हमारे पास बी वेक्टर ये रहा हमारा बी वेक्टर 2i +j और +k, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए हमारे पास है -3i
प्लस 0j और साथ आएगा प्लस 6k। तो i का कोफिशिएंट i के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई प्लस j का कोफिशिएंट j के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई और k का कोफिशिएंट k के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस 3 टू द 6 ये 0 ये प्लस आ गया 6 वन द 6 तो ये वेक्टर भी इनका डॉट प्रोडक्ट भी 0 के बराबर शो हो गया। तो इसका मतलब है बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस ए। तो यही चीज हमने शो करनी थी। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए फाइंड किया इस पूरे क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के जितने भी पार्ट थे। उसके बाद इस वेक्टर को लिया, इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ 0 शो किया तो ये परपेंडिकुलर शो हो गया। फिर अगेन ये वेक्टर को बी क्रॉस ए वेक्टर के साथ 0 शो किया तो ये भी परपेंडिकुलर शो हो गया। अगेन बी वेक्टर लिया, बी वेक्टर को बारी बारी इन दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया जो 0 शो हुआ, तो जिससे ये जाहिर होता है कि बी वेक्टर भी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए वेक्टर पर परपेंडिकुलर है। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है।